हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, जिसे हिंदी में हम लोग वृत्त भी कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सर्कल का एक गोलाकार शेप स्क्रीन पे मौजूद है। तो आप इस शेप से पता कर सकते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। यही एक प्लेन फिगर जो गोलाकार शेप में हो, उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। हमने बचपन से दो तीन चीजें सुना है कि गोल होती, जैसे लड्डू गोल होता है, दुनिया गोल होता है, सिक्का गोल होता है, सारी चीजें गोल बताया गया। लेकिन वो एक्चुअल में हम आज उस गोलाकार की बात नहीं करेंगे। आज हम ज्योमेट्री के ऐसे प्लेन फिगर जो 2 डायमेंशनल फिगर है, उस प्लेन फिगर की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का वो सर्कल जिसे जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हर वो छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में सर्कल से, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े उसके टर्म्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि सर ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सर्कल का, वो एक्चुअल में क्या है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दिया गया है सर्कल का, वो इस तरीके से है कि अ प्लेन कर्व फिगर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि एक प्लेन फिगर है, लेकिन वो फिगर कैसा है, कर्व है। तो अ कर्व प्लेन फिगर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब ये निकला कि एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि कर्व हो और वो इक्विडिस्टेंस हो एक फिक्स पॉइंट से। मींस इसका कि ये जो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं सर्कल का। तो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का, यहां तक का, ये सारे जो डिस्टेंस है ना, सब इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। और जब ये इक्वल होगा तभी ये रियल में सर्कल होगा। अदरवाइज अगर इसका लेंथ कुछ बड़ा छोटा हो गया, सबका अलग हो गया, मतलब डिफरेंट होने लगा, तो इससे ये पता चला कि ये रियल सर्कल मींस रेगुलर सर्कल नहीं है, इरेगुलर सर्कल है, ये प्रॉपर सर्कल नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चाहिए तो आप लोग डेफिनेशन भी लिख लो कि अ प्लेन कर्व फिगर, अ प्लेन कर्व फिगर इक्विडिस्टेंस एवरीवेयर, इक्विडिस्टेंस एवरीवेयर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, फिक्स्ड पॉइंट। और यही फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। तो चलिए आप डायग्राम में क्या देखें कि एक पॉइंट है जो कि मिडल में है, बीच में है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, डॉट जो पॉइंट है वही, और इसको हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है वो है रेडियस। अब एक्चुअल में ये रेडियस क्या है, तो रेडियस में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट को आप समझो कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल के आउटर पार्ट में आए तो इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। जैसे कि इस पॉइंट को मैं ए से इंडिकेट कर देता हूं, तो ये जो ओ ए जो है ना लेंथ, ये सेगमेंट वो क्या है, रेडियस है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो रेडियस है वो क्या है, ओ ए है। अब एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है आपको रेडियस में, कि अगर सेंटर से लेकर के सर्कल के बाहरी पार्ट तक अगर ये लाइन बना तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस ही है। तो इससे क्या पता चला कि ऑल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ऑल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना, सेम सर्कल का क्या होता है, इक्वल होता है। रेडियस कभी डिफरेंट नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आपको रेडियस का कॉन्सेप्ट पता चल गया, सेंटर ऑफ द सर्कल का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हम लोग आते हैं डायमीटर पे। तो डायमीटर अभी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब डायमीटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरूरत है कि उसका पहले डेफिनेशन समझो कि अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कल टू द अदर साइड ऑफ द सर्कल। मतलब इसका यह हुआ कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहां से यहां तक, तो ये क्या हुआ कि वन साइड टू द अदर साइड। लेकिन उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ इट इज पासिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, इट मस्ट बी पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, देन इट इज सेड टू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दिए तो ये हमारा डायमीटर के जैसा है, लेकिन डायमीटर
नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? डायमीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों को क्या होना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि ये सेंटर है ना। अब यहां से क्या करना है आपको, इस लाइन को ड्रॉ करना है यहां से यहां, ठीक है। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे कि मैंने इसको सपोज कर लो मैंने एल लिया और इसको एम लिया, ये तो ओरिजिन पॉइंट हम जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो लाइन है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमीटर की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, एल एम, ये हमारा डायमीटर का लेंथ है, ठीक है। अब इस चीज में और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो रिलेशन इस तरीके से है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और फिर यहां से देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या, ये भी रेडियस है। तो इससे ये पता चला कि रेडियस नंबर 1 एंड रेडियस नंबर 2, ये दोनों रेडियस को जब ऐड करते हैं तो डायमीटर बनता है। तो क्या पता चला कि जो LM है, LM को जो वैल्यू है वो क्या निकला, LO प्लस OM, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। आपको समझ में आया? तो शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर ये किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस में डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर लो जो कि आपको इसके लेंथ के बारे में इजीली आपको फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा इसकी वैल्यू का। सिर्फ आपके पास रेडियस का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर, जिसमें से पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो, इसका वैल्यू आता है 22/7 या फिर कभी कभी 3.14 भी रहता है, ठीक है। अब आ गया लास्टली एरिया। तो एरिया का भी एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। यही हमारे सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इतनी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया तो आप एक सर्कल के बेस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो और आपको फ्यूचर में ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सर्कल से रिलेटेड खास करके, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको और भी एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर लगे आपको तो आप इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको देखने की जरूरत है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की जरूरत है। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए आप सर्कल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करने वाले नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।